बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नमरूद के बारे में। नमरूद जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें अता की, लेकिन उसने बजाय नेमतों की शुक्रगुजारी के अपने रब होने का दावा कर दिया। तफसीर इब्न कसीर में है कि नमरूद बादशाह का पूरा नाम नमरूद बिन कन्नान बिन साम बिन नूह था। इसका पाया तख्त बाबुल था। इसके नस्ब में कुछ इख्तलाफ भी हैं। हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं, दुनिया की मशरक़ मगरब की सल्तनत रखने वाले 4 हुए, जिनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर, हज़रत सुलेमान बिन दाऊद और हज़रत ज़ुल्करनैन, और काफरों में नमरूद और बख्त नसीर। चूँकि एक मुद्दत अरसा बईद से ये बादशाह चला आ रहा था, इसलिए दिमाग में रआउनियत और अनानियत आ गई थी। सरकशी तकब्बुर और गरूर तबीयत में आ गया था। बाज़ लोग कहते हैं 400 साल तक हुकूमत करता रहा था। मुफस्सिरीन का बयान है कि नमरूद बिन कन्नान बड़ा जाबिर बादशाह था। सबसे पहले इसी ने ताज शाही अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये लोगों को ज़बरदस्ती अपनी परस्तिश कराता था। काहिन और नजूमी इसके दरबार में बकसरत इसके मुकर्रब थे। नमरूद ने एक रात ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और उसकी रोशनी में चांद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए। कहनों और नजूमियों ने इस ख्वाब की ये ताबीर दी कि एक फर्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के ज़वाल का बैस होगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और उसने ये हुक्म दिया कि मेरे शहर में जो बच्चा पैदा हो वो कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहें। चुनाचा हज़ारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीर को कौन टाल सकता है। इसी दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और बादशाह के खौफ से उनकी वालदा ने शहर से दूर पहाड़ की एक गार में उनको छुपा दिया। इसी गार में छुपकर उनकी वालदा रोज़ाना दूध पिला दिया करती थी। बाज़ मुफस्सिरीन का कौल कि 7 बरस की उम्र तक, और बाज़ों ने तहरीर फरमाया कि 17 बरस तक आप इसी गार में परवरिश पाते रहे। नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में यह कानून नाफिज कर दिया था। उसने खुराक की सभी चीज़ों को अपनी तहवील में ले लिया था। ये सिर्फ उन लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग उसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चुनाचा एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके दरबार में गला लेने के लिए तशरीफ़ ले गए, तो उस खबीस ने कहा कि पहले तुम मुझको खुदा तस्लीम करो, जब भी मैं तुमको गला दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का परिस्तार हूँ जो वहद ला शरीक है। ये सुनकर नमरूद आपे से बहर हो गया और आपको दरबार से बहर निकाल दिया और एक दाना भी नहीं दिया। आप और आपके चंद मुतबईन जो थे भूख की शिद्दत से परेशान होकर जहाँ बल्ब हो गए। उस वक्त आप एक थैला लेकर एक टेले के पास तशरीफ़ ले गए और थैले में रेत भर कर आए और अल्लाह से दुआ मांगी, तो वो रेत आटा बन गई और आपने उसको अपने मुतबईन को खिला दिया और खुद भी खाया। फिर नमरूद की दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि उसने आपको आग में जलवा दिया, मगर वो आग आप पर गुलजार बन गई और आप सलामती के साथ इस आग से बाहर निकल आए और अलल-इलान नमरूद को झूठा कहकर खुदाए वहद ला शरीक की तौहीद का चर्चा करने लगे। नमरूद ने आपके कलमा हक से तंग आकर एक दिन आपको दरबार में बुलाया और हस्ब ज़ैल मुकालमा बसूरत मुनाजरा शुरू कर दिया। नमरूद, ऐ इब्राहीम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी तुम इबादत करते हो और जिसकी इबादत की दावत तुम दूसरों को देते हो। हज़रत इब्राहीम, ऐ नमरूद, मेरा रब वही है जो लोगों को जलाता और मारता है। नमरूद, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनाचा उस वक्त उसने 2 कैदियों को जेल खाने से दरबार में बुलवाया। एक को मौत की सज़ा हो चुकी थी और दूसरा रिहा हो चुका था। नमरूद ने फांसी पाने वाले को तो छोड़ दिया और बेकसूर को फांसी दे दी और बोला कि देख लो, जो मुर्दा था मैंने उसको जिला दिया और जो जिंदा था मैंने उसको मुर्दा कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि नमरूद बिल्कुल ही अहमक और निहायत ही घामड़ आदमी है जो जिलाने और मारने का ये मतलब समझ बैठा। इसलिए आपने उसके सामने एक दूसरी बहुत ही वाज़ेह और रोशन दलील पेश फरमाई। चुनाचा आपने इरशाद फरमाया, हज़रत इब्राहीम, ऐ नमरूद, मेरा रब वही है जो सूरज को मशरक़ से निकालता है। अगर तू खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरब से निकाल दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दलील सुनकर नमरूद हैरान रह गया और कुछ भी ना बोल सका।
اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے کہ جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ بولا میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے تو اس کو پشچم سے لے کر آ، تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ زید بن اسلم کا قول ہے کہ اس بادشاہ کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی لیکن اس نے قبول نہ کی۔ دوبارہ دعوت دی لیکن انکار کیا۔ تیسری مرتبہ اللہ طرف بلایا لیکن پھر بھی یہ منکر رہا۔ اس بار بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اس سے کہا اچھا تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی اپنا لشکر لے آتا ہوں۔ نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور زبردست فوج کو لے کر سورج نکلنے کے میدان میں آ ڈٹا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا، بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ کی یہ فوج نمرودیوں پر گری اور تھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیا، ان کا گوشت وہ سب کھا گئی اور سارے کے سارے یہیں ہلاک ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ انہی مچھروں میں سے ایک نمرود کے نتنے میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہا۔ ایسے عذاب میں وہ رہا کہ اس سے موت 1000 درجے بہتر تھی۔ اپنا سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا پھرتا تھا، ہتھوڑیوں سے کچلواتا تھا، یوں ہی رینگ رینگ کر بد نصیب نے ہلاکت پائی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس سبب سے کہ خدا اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے۔ یہ سن کر کافر حیران رہ گیا اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔